हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 13 हैं, गति एवं समय में आने वाले कार्यपत्र को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार कार्यपत्रक 1 जो है वो हम शुरू करते हैं। पाठ 13 है ये, और इसमें दिया है कि सभी बच्चे एक समूह बनाकर कक्ष में लगे श्यामपट्ट को अपनी बालिस्त से मापें व इस माप को सारणी में नोट करें। अब दोबारा से सभी बच्चे इंच टेप्स की सहायता से श्यामपट्ट की लंबाई मापें और सारणी में नोट करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहली बात तो श्यामपट्ट तो आपको पता होगा, ब्लैक बोर्ड। दूसरा है बालिस्त। बालिस्त क्या होता है? बालिस्त होता है जो हमारे हाथ होते हैं, ठीक है, जो हमारे हाथ हैं उनकी जो लंबाई है वो बालिस्त होती है, यानी छोटी उंगली से लेकर हमारे अंगूठे तक एक बालिस्त होता है। इसी तरह से मान लो यहाँ पर बोर्ड है, इसने कहा है ब्लैक बोर्ड है, वो कितने बालिस्त तक है, तो ये काउंट करना कि 1 बालिस्त हो गया, 2 बालिस्त हो गया, 3 बालिस्त हो गया। जिसके हाथ बड़े होंगे उसके जो है वो कम बालिस्त में पूरा ब्लैक बोर्ड जो है वो मापा जा सकता है। जिसके हाथ छोटे हैं तो उनमें बालिस्त की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, अब देखिए समझते हैं अच्छे से। अब यहाँ क्रम संख्या दे रखी है, छात्र का नाम है, श्यामपट्ट की लंबाई बालिस्त द्वारा और इंच टेप द्वारा ऐसे दे रखी है। तो बालिस्त का मतलब समझ ही गए होंगे, हमारी छोटी उंगली से लेकर हमारे अंगूठे तक जितनी नाप होती है वो 1 बालिस्त होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता भी दिया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने नाम लिखा, नाम है छात्र का काजल, और मान लो उसकी बालिस्त आई है 8, और श्यामपट्ट को जब उसने इंची टेप से मापा तो आया है उसका 4 फुट 8 इंच। अब है जैसे कि शालू, जब उसने नापा तो उसके बालिस्त जो हैं वो बड़े बड़े थे, बड़े हाथ थे, तो बालिस्त जो है वो कम आएंगे, तो 6 बालिस्त हैं। और जब उसने इंची टेप से मापा तो आ जाएगा 4 फुट 8 इंच। अब इसी तरह से तीसरा बच्चा, ये था विजय। विजय ने नापा तो 7 बालिस्त हुए उसके, और जब उसने इंची टेप से नापा तो 4 फुट 8 इंच जो है वो श्यामपट्ट की लंबाई आई। ऐसे ही एक लड़की है नम्रता, जब उसने जो है बालिस्त से नापा श्यामपट्ट तो उसकी आई 9 बालिस्त, और इंची टेप से नापा तो 4 फुट 8 इंच। तो इस तरह से हमने अब यहाँ पर देखिए क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि जिस भी बच्चे के बालिस्त यानी कि हाथ अगर छोटे छोटे हाथ हैं तो उतने ही बालिस्त, ज़्यादा बालिस्त श्यामपट्ट की लंबाई आती। बालिस्त से जब मापते हैं तो सही जो है हर बच्चे का इक्वल नहीं आता है, लेकिन जब हमने इंची टेप से मापा है श्यामपट्ट को तो सभी की जो है माप जो है वो बिल्कुल सेम आया है। यानी इंची टेप से जब मापते हैं तो माप सेम आता है, लेकिन जब हम बालिस्त से मापते हैं तो उसका माप जो है वो अलग अलग आया है, सभी बच्चों का अलग अलग है। अब यहाँ पर है कार्यपत्रक 2, और इसमें है कि आप अपने आसपास उड़ती हुई किसी मक्खी या मधुमक्खी को देखो, ध्यान से देखो। अब इसके द्वारा तय की गई रास्ते को रेखा बिंदु द्वारा, उसने जो रास्ता तय किया है उसको रेखा बिंदु द्वारा कागज पर बनाएं। मक्खी की गति का चित्र बनाना है यहाँ पर। यहाँ इसने देखिए एक बार कहा है कि आपको शुरू यहाँ से करना, आरंभ लिख भी रखा है इसने, है ना। जब मक्खी जाती है, यहाँ अंत भी दे रखा है, यहाँ देखिए ऐसे करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ से आरंभ करना है और अंत जो है वो यहाँ पर करना है, ये अंत दे रखा है इसमें, है ना।
तो मक्खी कैसे चलती है? मक्खी ऐसे 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 घूम के चलती है ना, ऐसे ऐसे चलती है मक्खी। ऐसे, ठीक है। तो मक्खी की गति का ये हमने रेखा चित्र यहाँ पर बना दिया। मक्खी कुछ इसी तरह से चलती है। आपको रेखा चित्र जो है वो बनाना है। आपने देखा भी होगा जब भी मक्खी घूमती है तो कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ही चलती है, वो उड़ती है, या फिर ऐसे, इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं। आगे है यहाँ रेखा चित्र 3। इसमें है कि आप अपने आसपास यातायात के साधनों का अवलोकन करो। आप पाओगे कि कुछ यातायात के साधन बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, जबकि कुछ साधनों से जाने पर बहुत समय लगता है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में निम्न सारणी में पूरा करें। तेज गति वाले साधन, और यहाँ लिखने हैं मंद गति से चलने वाले साधन। तो तेज गति से चलने वाले में सबसे तेज गति से कौन सा चलता है बताओ? हवाई जहाज चलता है उसमें, तो हवाई जहाज। और है रेलगाड़ी भी चलती है ना। मेट्रो आ जाती है, मेट्रो ट्रेन जो है, मेट्रो ट्रेन जल्दी जल्दी चलती है। और आ जाते हैं जैसे कि ट्रक है, कार हैं, और जीप हैं, जीप भी लिख सकते हैं आप इसमें, बस है। ये तेज गति से चलने वाले साधन है। और अब यहाँ इसने कहा है मंद गति से चलने वाले साधन। तो सबसे मंद गति से चलने वाली है साइकिल, है ना, साइकिल भी है। सबसे मंद गति में वैसे बैलगाड़ी भी हो सकती है, बैलगाड़ी ही आएगा। बैलगाड़ी है, साइकिल है, और रिक्शा है, ये चलती है। अब आगे आ जाता है यहाँ पर कार्यपत्रक 4, और इसमें है कि एक धागे से एक सिरे का पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा बांधो, दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर दाईं ओर धकेलो, और अब इसे स्वतंत्र रूप से गति करने दो। तो यहाँ पर देखिए एक धागा लिया है इसने, यहाँ इस धागे को एक साइड से इसने पकड़ लिया है, एक सिरे को पकड़ लिया, दूसरे पे क्या किया इसने, दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ लिया और दाईं ओर धकेला है। एक धागे के एक सिरे पर यहाँ पर पत्थर का छोटा सा टुकड़ा बांध दिया है इसने, ठीक है, और यहाँ से ये धागे को पकड़ लिया। तो इससे अब धकेलेगा तो क्या होगा बताओ? ये इधर उधर घूमेगा। जैसे मान लो ये धागा है, पकड़ रखा है ये यहाँ से, और इसको यहाँ से पत्थर से बांध रखा है। तो ये क्या करता है, कभी इस साइड जाएगा, फिर इस साइड जाएगा, ऐसे ऐसे जाता रहेगा ये, ठीक है, इस तरह से घूमता रहेगा। अब इसने कहा है कि यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? यह दोलन गति का उदाहरण है। यहाँ लिखेंगे दोलन गति। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दैनिक जीवन में इस प्रकार की गति कहाँ कहाँ देखते हैं? कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? झूला झूलते हैं उसमें भी दोलन गति होती है ना। झूला कभी इस साइड जाता है, कभी उस साइड जाता है, इस तरह से दोलन वाली ये गति जो है वहाँ पर भी मिलती है। घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम, ये भी जो है वो ऐसे ही होता रहता है। और हमारे हाथों की गति भी होती है ऐसे ही, हाथों की गति भी लिख सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, और ये पार्ट बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इसे लाइक भी करना ना भूलें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।